Hi guys, today we are going to discuss about CSC. CSC means Civil Service Examination. All about Civil Service Examination. So get ready for that. Okay. तो CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया थी कि प्री एग्जामिनेशन क्या होता है। इसमें हमें 3 पेपर देने होते हैं, दो तो हमें पेपर देना होता है, एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो पहले इसमें हमें क्या देना होता है, प्री देना होता है। प्री के बाद हमें क्या देना होता है, मेंस देना होता है। मेंस के बाद हमें क्या देना होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, तो हमने प्री को डिस्कस कर लिया कि प्री में क्या क्या होता है। एक तो जीएस पेपर होता है, आफ्टर दैट सी सेट होता है, और ये दोनों पेपर कैसे होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ओके, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, मीन्स इनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। और इनको क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है, 33%, ओनली 33%। ओके, अब कट ऑफ जितना पर बनता है मोस्टली 33%। ओके, अब देखिए, अब आज हम डिस्कस करेंगे मेंस के पेपर के, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, जिसके मार्क्स एक्चुअली में काउंट होते हैं और फाइनली जो डिसाइड करता है कि हु विल बी एन आईएएस ऑफिसर, हु विल बी आईपीएस ऑफिसर इन द फ्यूचर। ओके, तो डिस्कस करते हैं। मेंस को आप थोड़ा अच्छे से समझिए क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो वेल अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन देन हाफ ऑफ द mindset which really needs a true aspirant that should be already put in your mind that you are like that. Okay, so first you must have to think about that, how many papers we should have to crack for becoming an IAS officer. What are the importance of men's examination, what are the importance of pre-examination? As we all know that pre is all about the qualifying paper, so we must have to focus mostly on the men's paper, so that the number of the men's paper which counted in final selective, okay, in final selection. सो लेट्स डिस्कस। अब देखिए, मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं बेसिकली, जिसको हम लैंग्वेज पेपर बोलते हैं। अब देखिए, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे जो बेसिकली क्या होंगे, लैंग्वेज पेपर होंगे। आफ्टर दैट आपका 1 पेपर जो इंग्लिश का होगा, जिसके मार्क्स काउंट होंगे, एम से मार्क्स काउंट होंगे। ओके, आफ्टर दैट 4 जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है, और 2 होते हैं ऑप्शनल। अब देखिए, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। देखिए, हमें मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर देना होता है, वी मस्ट हैव टू क्वालिफाई इन दैट, जिसमें दोनों लैंग्वेज पेपर होते हैं। बेसिकली 1 कंपलसरी होता है, इंग्लिश पेपर होता है, और नेक्स्ट आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज 25 में से दिया हुआ है, आप उसमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। जैसे बेसिकली अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं हिंदी को चूज़ करूँगा एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। सो आप अगर किसी और स्टेट से हो तो आप चूज़ कर सकते हो कोई और भी लैंग्वेज, जैसे बंगाली हो गया, सम अदर लैंग्वेज। ओके, तो मेंस में भी 2 पेपर होते हैं जिसको हम केवल क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होंगे तब आपकी बाकी कॉपियाँ चेक होंगी, ठीक है। आप पेपर तो सभी देंगे, लेकिन अगर आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो बाकी कॉपियाँ, जैसे एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी होता है, जिसके मार्क्स काउंट होते हैं, जो 250 मार्क्स का होता है, ये हो गया। फिर जीएस के 4 पेपर हो गए, फिर 2 ऑप्शनल के। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तब आपकी कॉपियाँ ये सारी चेक होंगी, अदरवाइज़ ये कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, ठीक है। तो आप समझते हैं। अब देखिए मेंस। ओके, तो मेंस में पहले हम 2 ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। जो ऑप्शनल पेपर केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें एक तो इंग्लिश हो जाता है और दूसरा एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज। ओके, अब देखिए, ये कितने का होता है, 250 मार्क्स का होता है। ये भी कितने का होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी आपको कितना परसेंट लाना होता है, केवल I think no, this contains 300 marks, sorry, 300 marks, and these also contain 300 marks. Okay, तो 2 पेपर होते हैं,
एक पहला पेपर होता है 300 का, दूसरा होता है 300 का। इसमें आपको लाना कितना होता है? 75 मार्क्स ओनली। कितना? 75। और इसमें भी कितना लाना होता है? 75। तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, मतलब आपकी बाकी कॉपियाँ चेक होंगी। अगर इफ़ यू आर एबल टू क्रैक क्वालिफाइंग पेपर, देन आफ्टर योर मेंस फाइनल आंसर शीट दैट शुड बी चेक। ओके, तो ऑप्शनल की बात हो गया। अब मेंस में आते हैं हम। फाइनल वो पेपर्स जिससे हमारा नंबर काउंट होता है एक्चुअली, जो फाइनल सिलेक्शन में हमारी मदद करता है, जिसके नंबर एक्चुअली में काउंट होते हैं। जैसे पहला तो पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, जो लास्ट में हम देखेंगे। और मेंस में बेसिकली 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर होते हैं और सातों के नंबर्स काउंट होते हैं। अब देखिए 7 पेपर होते हैं मेंस में। ऑप्शनल को हटा देता हूँ, जो लैंग्वेज पेपर होता है उसको हटा देता हूँ। अब इसमें होता है, पहला होता है इंग्लिश का, जिसके मार्क्स कितने होते हैं? 250। ओके, पहला पेपर हो गया, जो कंपलसरी होता है। यू शुड हैव टू गिव, नॉट आई मीन दैट फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो कंपलसरी होता है। अब 4 पेपर होते हैं जीएस। 4 पेपर होते हैं जीएस के। अब GS1, GS2, GS1, GS2, GS1, ओके, और GS2, 3 एंड 4। अब देखिए ये सब कितने का होते हैं? 250 का होता है सिंगल पेपर, 250। एंड ये भी होता है 250 का, ये भी होता है 250 का, ये भी होता है 250 का। अब देखिए आपका इंग्लिश हुआ 250 का, और ये सब है 250। मतलब जीएस पेपर टोटल कितने का होता है? 1000 मार्क्स जीएस केवल कंटेन करता है। तो आप सोच सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट जीएस प्ले इन मेंस एग्जामिनेशन ऑफ सीएससी। ओके, पहले तो इंग्लिश हो गया जो 250 का होता है। आफ्टर दैट जीएस पेपर आता है। तो जीएस पेपर 4 होते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, और ईच पेपर हैव 250 मार्क्स। एंड आफ्टर दैट तो you may able to understand how GS paper are important for मेंस एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दैट 5 पेपर हो गए। मैंने बोला था 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं। ओके, बचे 2 क्या होते हैं? आपका ऑप्शनल होता है, जो आप चूज़ किए रहते हैं। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल हो सकता है। अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो यू मे चूज़ एनी अदर ऑप्शनल, या फिर आप मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हो, फिजिक्स चूज़ कर सकते हो। तो ये आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। बेसिकली ये भी कितने के होते हैं? 250 के होते हैं, और दोनों मिला के कितने के होते हैं? 500। तो आप ओवरऑल समझ गए मेंस पेपर एक्चुअली होता क्या है, मेंस में फाइनली होता क्या है। ओके, अब देखिए जीएस 1000, आफ्टर दैट ऑप्शनल 500, आफ्टर दैट इंग्लिश। ओके, इंग्लिश होता है 250 का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या प्ले करता है मेंस एग्जामिनेशन में? 1000 का, जो आपका जीएस हो गया। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ जीएस। आफ्टर दैट ऑप्शनल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस एग्जामिनेशन, जो कंटेंट करता है 500 मार्क्स का। आफ्टर दैट इंग्लिश होती है, जो बहुत ही सिंपल होती है। बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश, यू इजली क्रैक दैट, यू इजली गेट। इसमें हमें ऐसे लिखना होता है। ओके, सो आई थिंक यू ऑल वेल नो अबाउट ऐसे। 2 ऐसे लिखने होते हैं। ओके, दोनों 125 मार्क्स का होता है। मोर देन 1000 पेज वी हैव टू राइट, more than 1000 words, not page, more than 1000 words we have to write in it. Okay, तो इंग्लिश हो गया, ऑप्शनल हो गया, जीएस हो गया। सो आई थिंक आई गिव यू एन एडवाइस फॉर यू ऑल दैट यू मस्ट हैव टू फोकस मोस्टली ऑन द जीएस पेपर, एंड आफ्टर दैट ऑप्शनल पेपर। एंड if you had to already choose your optional paper, so you have to work on your optional paper, because it's play a very important role in qualifying paper. Okay, in boosting the rank in CSC. Okay, so this is all about the men's. And personality test, that's contain 275 marks. Okay,
तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्री के बारे में। प्री क्या होता है, प्री में कितने पेपर होते हैं। आफ्टर दैट मेंस में 2 होता है, एक तो ऑप्शनल होते हैं, मीन्स एक तो क्वालिफाइंग पेपर होता है। आफ्टर दैट कंपलसरी पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो लैंग्वेज पेपर होते हैं। आफ्टर दैट कंपलसरी पेपर कितना होता है, कंपलसरी पेपर 7 होते हैं, जिसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट मतलब पहला तो इंग्लिश होता है जो 250 मार्क्स का होता है। दूसरा जीएस होता है जो 1000 मार्क्स का होता है। आफ्टर दैट ऑप्शनल, ठीक है, जिसका मार्क्स कितना होता है, 500। उसके बाद हमने पढ़ा कि पर्सनालिटी टेस्ट, बेसिकली इंटरव्यू पार्ट जो होता है, इंटरव्यूअर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल 275 मार्क्स का होता है, जिसमें मोस्टली आराम से आप 100 प्लस तो पा ही जाओगे। आपको फाइट करना होता है फॉर 150 to 180, and maximum marks that should be obtained by a candidate in personality test, that was I think 200. That was the maximum mark. Okay, so this is all about the CSE examination. Oh, thank you.